सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप घर पे स्वस्थ और कुशल होंगे। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले प्रकरण में अपठित गद्यांश के विषय में पढ़ा था कि अपठित गद्यांश क्या है, कैसे होता है। वैसे तो अपठित गद्यांश बहुत आसान होता है, लेकिन हमारे एग्ज़ाम्स में मार्क लूज़ हो जाते हैं क्योंकि हम जल्दबाजी में करते हैं। इसलिए हमने आपको पिछले प्रकरण में अपठित गद्यांश बहुत विस्तृत रूप से समझाया था। आज हम अपनी ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में हिंदी के व्याकरण पुस्तक के अलंकार पाठ का पाठन करेंगे। अलंकार के अंतर्गत हम उसकी परिभाषा, अलंकार के भेद, अलंकार के दो भेद हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, और उनके भी जो अंतर्गत भेद हैं उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अलंकार बच्चों, अलंकार शब्द अलम और कार, अलम प्लस कार शब्दों के मेल से बना है। अलंकार अलम प्लस कार शब्दों के मेल से बना है। अलम का अर्थ है भूषित करना, सजाना, सुंदर बनाना। अलम शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? भूषित करना, सजाना, सुंदर बनाना। और कृत शब्द का क्या अर्थ है? कृत शब्द का अर्थ है करने वाला, अर्थात अलंकृत करने वाला साधन ही अलंकार कहलाता है। अलंकृत करने वाला साधन ही अलंकार कहलाता है। सामान्य रूप से अगर हम अलंकार का अर्थ देखें तो उसका अर्थ होता है गहना या आभूषण। जिस तरह स्त्रियां अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषणों को ग्रहण करती हैं, उनका प्रयोग करती हैं, ठीक उसी प्रकार कवि भी अपनी भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। आचार्य वामन के अनुसार जो किसी को अलंकृत करे वही अलंकार है, जो किसी को सजाए वही अलंकार है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अलंकरोति इति अलंकारः, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को ही अलंकार कहते हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया कि एक स्त्री अपने आप को सुंदर दिखाना चाहती है। हर एक को चाहता है कि हम सुंदर दिखें, लेकिन एक स्त्री की सुंदरता सिर्फ उसके आभूषणों से ही बढ़ती है। ऐसे ही अलंकार की भाषा, अलंकार भी, काव्य की भाषा भी, कवि उसकी सुंदरता भी अलंकारों से ही बढ़ाते हैं। तो इसलिए आचार्य वामन के अनुसार ये कहा गया है, जो किसी को अलंकृत करे वही अलंकार है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अलम करोति इति अलंकारः। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देखिए, अलंकार की परिभाषा देखते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को ही अलंकार कहा जाता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है बच्चों आभूषण। अलंकार भाषा के वे आभूषण होते हैं जो शब्दों तथा अर्थों के माध्यम से काव्य की भाषा में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। बच्चों, अलंकार ही वे आभूषण हैं जो शब्दों और अर्थ के माध्यम से व्याकरण की भाषा में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। आगे देखें, अलंकार के भेद। काव्य में शब्द और अर्थ दोनों ही अपना अलग अलग एवं विशेष महत्व रखते हैं। कभी शब्द विशेष के प्रयोग से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, तो कभी अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है। इस आधार पर अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अब आप आसानी से समझें कि काव्य में शब्द और अर्थ, मैंने बताया कि दोनों के माध्यम से ही चमत्कार उत्पन्न होता है। दोनों ही अपना विशेष अर्थ, अपना स्थान रखते हैं, और काव्य की भाषा में उसके सौंदर्य में वृद्धि भी शब्दों और अर्थों के माध्यम से होती है। तो इस बात में कहने में हमें कोई कठिनाई नहीं होगी कि काव्य की भाषा में सौंदर्य उत्पन्न करने वाले दो तत्व हैं, शब्द और अर्थ। और इसी के आधार पर अलंकार को कवि ने मुख्य तौर पर दो भागों में विभाजित किया है। उसके यानी कि दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अलंकार के कितने भेद हैं बच्चों? शब्दालंकार और अर्थालंकार। सबसे पहले हम देखें शब्दालंकार। शब्दालंकार है क्या? जब
काव्य की भाषा में किसी शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, या काव्य की भाषा में शब्दों के माध्यम से सौंदर्य में उसके वृद्धि हो, काव्यगत सौंदर्य में वृद्धि हो, काव्य के उसमें शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार की अगर हम बात करें तो काव्य की भाषा में जब अर्थों के माध्यम से, शब्दों के अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होगा या काव्य सौंदर्य में वृद्धि होगी, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा बच्चों? अर्था अलंकार। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। अलंकार काव्य की भाषा को सुंदर बनाने वाले तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के दो भेद हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार जहाँ काव्य की भाषा में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है और काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। और जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य की भाषा में सौंदर्य वृद्धि होती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अब सबसे पहला है, आज हम शब्द अलंकार पढ़ेंगे और इसके भेदों के विषय में पढ़ेंगे। शब्द अलंकार, जब काव्य में मैंने आपको बताया किसी शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है अथवा सौंदर्य में वृद्धि होती है, तब वहाँ शब्द अलंकार होता है। बच्चों, शब्द अलंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये तीनों अपने आप में ही विशेष महत्व रखते हैं। अभी हम देखते हैं कि शब्द अलंकार है क्या। जब बच्चों काव्य की भाषा में किसी शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है अथवा सौंदर्य वृद्धि होती है, तब वहाँ शब्द अलंकार होता है। ये मैंने आपको बताया। यहाँ ये बात तथ्य है कि शब्द विशेष के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख देने से उसका सौंदर्य समाप्त हो जाता है। वैसे ही जैसे पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ मोती, मानुष और चून प्रत्येक शब्द के लिए पानी का अलग अलग अर्थ है। इसके स्थान पर यदि वारी, नीर, तोय, अम्बु, सलिल आदि शब्दों में से कोई शब्द रखें तो उसका सौंदर्य समाप्त हो जाता है, क्योंकि अलंकार खत्म हो जाता है। केवल पानी ही उसमें विशिष्ट और अलग अर्थ होता है, जिसकी अभिव्यक्ति अन्य शब्द से नहीं हो पाती। सबसे पहला पढ़ेंगे आज हम शब्द अलंकार के भेद, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या है? बच्चों, आपने कई सेंटेंस ऐसे देखे होंगे कि जहाँ पर एक वर्ण, हिंदी भाषा की शुरुआत किससे हुई? वर्णों से। हमारी हिंदी भाषा की शुरुआत किससे हुई? व्याकरण की शुरुआत किससे हुई? वर्णों से। यस, जब काव्य पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। कोई भी वाक्य दे दिया, उसमें एक वर्ण बार बार यूज़ हो रहा है, एक वर्ण का प्रयोग एक से अधिक बार यूज़ हो रहा है, तो आपको पता रहेगा कि यहाँ पे एक वर्ण एक से अधिक बार यूज़ हुआ है, तो आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। उदाहरण, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। चारू का च, चंद्र का च, चंचल का च। इसमें च वर्ण आपको एक से अधिक बार देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। इस पंक्ति में च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। तो बच्चों, जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। आइए इसके कुछ उदाहरण और देखते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी कत, तनुजा कत, तट कत, तमाल कत, तरुवर कत, बहु छाए। इस पंक्ति में त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार की पहचान की गई है। फिर दूसरा, कालिंदी कूल कदम की डारन।
कालिंदी का क, कूल का क, कदम की डारन का कदम का क। यहाँ पे क वर्ण की आवृत्ति कालिंदी कूल कदम की डारन में क वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अभी आप देखेंगे रघुपति राघव राजा राम, रघुपति का र, राघव का र, राजा का र, राम का र, इसमें र वर्ण की आवृत्ति, और पतित पावन सीताराम, पतित पावन में प और प की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, तो इस पूरी पंक्ति में र और प वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने के कारण इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है बच्चों। मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया का म, मैं का म, माखन का म, एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने पर यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। मैं आपको और थोड़े से ओरली एग्जाम्पल बताती हूँ। आप अपनी बुक में ढूंढें, किसी बुक में ढूंढेंगे आपको मिल जाएंगे। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। विमल वाणी ने वीणा ली, विमल व, वाणी व, ने वीणा ली व, कमल कोमल कर में सप्रीत, कमल का क, कोमल का क, कर में क। यहाँ पे व और क वर्ण की आवृत्ति होने के साथ साथ यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की पहचान है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं। सुरभित का स, सुंदर का स, सुखद का स, सुमन का स, इसमें भी सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं में स वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने पर इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। सठ सुधरही सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुआई। सठ सुधरही सतसंगति पाई, सठ का स, सुधरही का स, सत का स, संगति का स, पारस परस कुधातु सुआई। पारस का प और परस का प में स और प वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, तो इसमें भी बच्चों अनुप्रास अलंकार है। अब आपको इतने सारे उदाहरणों के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार